और जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा प्रदेश में मिनी विधानसभा यानी नगर निगम के चुनाव पूरे जोरों शोरों से चले हुए हैं प्रदेश भर में। और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी प्रदेश भर में बड़े तूफानी दौरे, जगह जगह पर बैठकें, मीटिंग, प्रत्याशियों की घोषणा। तो उसी क्रम में आज पानीपत के वरिष्ठ नेताओं के कोर ग्रुप की बैठक लेने के लिए आए थे। बैठक में चर्चा भी कर चुके हैं और अब आपके सामने मीडिया के साथियों से रूबरू होंगे आदरणीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी। नमस्कार। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर नगर निगम के, नगर परिषद के, नगर पालिका के सभी चुनाव लड़ रही है। अपने सिंबल पे लड़ रही है, अकेले लड़ रही है। आज मैं पानीपत के अंदर आया हूँ। पानीपत के अपने नेताओं से मैंने मुलाकात की है। पानीपत में हमारे सारे साथियों के अंदर बड़ा भारी उत्साह है। पानीपत के अंदर हर वार्ड का इंचार्ज हमने बना दिया है। मेयर का चुनाव और सारे पार्षदों का चुनाव आपको चुकाने वाले नतीजों के साथ हम दिखाएंगे। बहुत मेहनत के साथ इस चुनाव का लड़ा जाएगा, क्योंकि बाकी पूरे हरियाणा से पानीपत के चुनाव का समय अलग रखा गया है। इसलिए हमारे यहाँ पे और जोर लगाने के लिए समय भी मिलेगा और पूरी मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी के फैले हुए भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। किस प्रकार से पानीपत की रोडों का बुरा हाल हो चुका है, सड़क कम और खड्डे ज़्यादा हो गए। पानीपत के अंदर कूड़ों के ढेर लग गए। पानीपत में बिजली की समस्याएं रहती हैं, पानी की समस्याएं रहती हैं। पानीपत के अंदर पेड़ों की कटाई छटाई का काम बिल्कुल बंद हो चुका है। पानीपत में जो लोग अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर रहते रहे हैं, उनको सुविधा के नाम पे बिल्कुल जीरो बना दिया गया है। पानीपत में रिश्वत का बाजार पूरा गर्म है। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को बनाएंगे और पूरी ताकत के साथ ये चुनाव के लड़ेंगे। इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो चुनाव लड़ेगी, जिन्होंने घोषणा की है, परंतु मैं बता दूं कि आज पूरे हरियाणा के अंदर एक बात तय हो चुकी है कि बीजेपी को हराना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। ये काम आम आदमी पार्टी करेगी और आम आदमी पार्टी इस काम पे लगी हुई है। हम व्यवस्था बदलने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। कल छत्तीसगढ़ के अंदर भी अच्छे परिणाम हमें देखने को मिले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि पानीपत नगर निगम के अंदर हम जीतेंगे और यहाँ पे हम अपना व्यवस्था बदलने का काम करेंगे। सर, आम आदमी को मिलकर चुनाव लड़ने की योजना नहीं बनाई गई। सर, गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए आप लोगों को? नहीं, देखिए, कांग्रेस के नेता डरते हैं और आम आदमी पार्टी के नेता जेल में जाने से नहीं डरते, घबराते नहीं। हमारे पीछे सारी एजेंसियां लगा के रखते हैं, परंतु हम निर्भीक तरीके से वो काम करते हैं। ये पाला बदल लेते हैं। सुशील जी, आपने कहा कि पानीपत में बहुत अच्छे से चुनाव जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। पिछले विधानसभा में ग्रामीण से 1761 वोट और पानीपत शहरी से 705 वोट मिले थे आम आदमी पार्टी को। उस टाइम पे पूरा ग्रामीण था और पूरा शहरी पानीपत था। इस मेयर के चुनाव में पानीपत शहर पूरा है और ग्रामीण आधा है। इस हिसाब से 1500 वोट आम आदमी पार्टी खाते में आती है। आप 1500 से 1.5 लाख पे कैसे पहुंचेंगे? स्ट्रैटेजी क्या है? मैं आपको बता दूं, जो विधानसभा का चुनाव था वो चुनाव पोलराइज हुआ था। एक तरफ लोग थे बीजेपी को हराने के लिए और एक तरफ लोग थे बीजेपी को जिताने के लिए। उस समय कांग्रेस ने जो समझौता करके आखिरी दिन तक वो ऐसा माहौल क्रिएट किया कि उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को तो हुआ, कांग्रेस को भी हुआ। अगर वो अपनी स्पष्टवादिता पे रहते कि भाई हम इस तरफ नहीं जा रहे और धोखे भी नहीं रखते, राहुल गांधी की बात को भी यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं ने नकार दिया, तो आप समझते हैं कि कांग्रेस में किस तरीके से गुटबाजी है, किस तरीके से आज तक ये अपने संगठन को घोषणा नहीं कर पाए, किस तरीके से अपनी लिस्ट लेके बार बार वापस करते हैं। तो स्थिति सबके सामने। परंतु आम आदमी पार्टी सबसे कम समय के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी रहते हुए देश में पहली ऐसी पार्टी जिसने 2 राज्यों के अंदर सरकार बनाई।
आज गोवा के अंदर, गुजरात के अंदर, श्रीनगर के अंदर हमारे विधायक हैं, पंजाब में सरकार है, दिल्ली में प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं और सैकड़ों जगह हमारे चुने हुए प्रत्याशी हैं, हजारों अलग अलग राज्यों के अंदर। गुप्ता जी, पानीपत की भाजपा मेयर अनाउंस हो चुकी है, अपने पास अब तक कितने आवेदन आए हैं? देखिए ना, हमने आवेदन मांग रखे हैं हर वार्ड से कम कहीं 7 हैं, कहीं 8 हैं, कहीं 10 हैं, आवेदन हमारे पास आए हुए हैं। 18 तारीख तक आवेदन की हमने डेट रखी है, उसके बाद आपको लिस्ट बताएंगे। गुप्ता जी, पानीपत सीट जो है वो जनरल है, उस पे बीसी वर्ग को उतारना भाजपा के लिए और लोगों में खुद उसके भाजपा के आदमी खिलाफत कर रहे हैं अंदर अंदर। देखिए, अंदर अंदर नहीं, सही ये मानते हैं। शहर में चर्चा का विषय है कि भाई हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और यही कारण है कि नगरीय निकायों के अंदर रोटेशन से काम होते हैं और रोटेशन से काम हो, हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म को इसमें स्थान मिले। परंतु पानीपत के लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने रिश्तेदार को टिकट देनी थी और इसलिए सबको नज़रअंदाज किया। दिल्ली के चुनाव के जो नतीजे आए हैं, क्या लगता है पानीपत को उसका असर नहीं पड़ेगा चुनाव की हरियाणा के अंदर? देखिए, दिल्ली में 3 बार हमारी सरकार रही, हमेशा तो किसी की नहीं रही। अटल बिहारी वाजपेयी भी, जो बीजेपी के आज तक के सबसे बड़े नेता, वो भी आ रहे थे। कांग्रेस के आज तक के सबसे बड़ी नेता इंदिरा गांधी भी आ रही थी। ये कोई विशेष बात नहीं है। राजनीति के अंदर हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं, परंतु हमारी नीयत ये है कि हिंदुस्तान विकसित होना चाहिए, हिंदुस्तान शिक्षित मैं होना चाहिए। इसी में ही एक सवाल जोड़ना चाहूँगा, क्या कमियां क्या रही, क्या उन पे मंथन या कुछ बताना चाहिए, क्या कमियां रही, क्या गलतियां रही? वो आत्म मंथन चल रहा है, परंतु ये बात सच्चाई है। खुद मुख्यमंत्री हार गए। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पहले हमें सरकार चलाने की ड्यूटी दी गई। एक दिल्ली छोटा सा आधी सरकार, जिसको हराने के लिए आम आदमी पार्टी के हिंदुस्तान के आधे से ज़्यादा विधायक, पूरे देश के 70% सांसद, पूरी केंद्र सरकार, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री 24 घंटे लगे रहे। फिर भी अगर वो अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा पाए तो उन्होंने पुलिस का, बाहुबल का, धनबल का सहारा लिया। फिर भी नहीं हरा पाए तो इन्होंने वोट कटवाई। एक मैं नई दिल्ली का उदाहरण दूँ, 1 लाख वोट की कॉन्स्टिट्यूंसी है, 14,000 वोट इन्होंने कटवा दी और पूरे देश के सांसदों ने अपने बंगले के अंदर, सरकारी बंगले के अंदर 100, 150, 200 अवैध वोट बनवा ली। पूरे हिंदुस्तान से अपने कार्यकर्ता बुलाए, उनकी वोट नई दिल्ली के अंदर बनाई। तो आप इनके हालात को समझ सकते अच्छा गुप्ता जी, आज नई बात सुनने को मिली आपसे कि वोट वाली बात। ये तो हर बार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ईवीएम का रोना रोती थी, आज आपने ईवीएम छोड़ दिया, आपने नई बात बताई। नई बात जो हुई है वो आपको बताई। ईवीएम का तो लगातार अपनी जगह पे स्टैंड करता है, ईवीएम का अपनी जगह पे स्टैंड करता है, परंतु ये बात तो हमने चुनाव की घोषणा होने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को लिख के दिया। हमने उनका सर्वे करा के दिया कि ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, आपने वोट काट दी। हमने सर्वे करा के दिया कि ये लोग 4 दिन पहले आए हैं और फिर चुनाव के 4 दिन बाद चले जाएंगे, इनकी वोट आपने बनवा दी। तो वो तो एक मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। मैं ये कह सकता हूँ कि इस देश के अंदर ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, पुलिस का राजनीति के लिए प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर वो राजनीति के लिए प्रयोग होता है तो वो सर्वथा अनुचित है। आपके जिला अध्यक्ष चले गए, छोड़ के, और भी कई नेता थे चले गए, कुछ आ रहे हैं, कुछ बाकियों को क्या मान मनोवर करो, बुलाने का कोई प्रयास रहेगा? ये एक ट्रेन है, बदलाव की ट्रेन है। इस ट्रेन में जो चढ़ता रहेगा वो देश के बदलाव के लिए काम करता रहेगा। यात्रा पूरी नहीं हो पाती। गांधी जी की दांडी यात्रा थी, न जाने बीच में कितने लोग छूट गए थे। ये तो एक यात्रा है इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने की। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली के अंदर हमारी सरकार थी। दिल्ली देश का पहले ऐसा राज्य था, सारे देश की महिलाओं को बस फ्री थी, सारे स्कूल की शिक्षा फ्री थी, हॉस्पिटल में इलाज फ्री था, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री थी, महिलाओं को बस यात्रा फ्री थी। फिर भी प्रॉफिट की सरकार थी। हरियाणा में कुछ भी फ्री नहीं है और फिर भी घाटे की सरकार है। 100 दिन सरकार के पूरे हुए हैं। इन्होंने कहा था कि 2100 रुपये हर बेटी को मिलेंगे, किसी को मिले? इन्होंने कहा था कॉलेज में जाने वाली हर बेटी को
ग्रामीण प्रवेश में रहने वाले को स्कूटी देंगे, आज तक एक भी नहीं थी। इन्होंने कहा था 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे, नहीं दिया। आप में से किसी को मिला तो बता दो। तो ये झूठी सरकार है। मेयर का दावेदार कौन है आपका? दावेदार तो कई बैठे, मेरे साथ भी बैठे हैं। आप बता- नाम बता- लेना नाम भी नाम बोल दो। नाम लेना ठीक नहीं इनको आज है। हम साथ बिठा रखे हैं, देखिए तो बोल मैं दो कह रहा नाम। हूँ नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्याशी कई हैं लाइन में। अग्रवाल समाज ने मांग करी थी कांग्रेस और बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से नहीं करी अभी तक। क्या कोई उस समाज से भी हो सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी धर्म की और जाति की राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी का स्पष्ट मत यह है कि हम किसी भी समाज से, किसी भी धर्म से टिकट दे सकते हैं, जिसके मन में लोगों के लिए दर्द हो, जो विकसित पानीपत चाहता हो, जो खड्डों में पानीपत नहीं चाहता हो। आप देखें, अभी खाना खा के चलें और पानीपत का एक चक्कर लगा लें, खाट 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 सब सारा हजम हो जाएगा। हजम हो जाएगा। बता दो मेयर का, बता दो, 2 बैठे हैं आपके साथ में इधर उधर, बता तो दिया, नाम क्लियर कर दो। दो के अलावा और भी अभी क्लियर करना ठीक नहीं। कब करोगे? 18 तारीख के आज बाद, तो सोच रहे थे कि आज आप declare 18 करोगे। तारीख के बाद हम clear करेंगे। 18 तक तो आवेदन नहीं है हमारे। 18 तक 26 तो वार्ड पे परंतु आपकी बात में एक सच्चाई के बैठे हैं 2। 26 के 26 वार्डों पे आपके पार्षद लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे, 26 के 26 26 लड़ेंगे, मेरे भी लड़ेंगे।